नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनाव परिणाम ने टीवी चैनलों की भारी फजीहत कराई। कई मीडिया एंकरों को विपक्षी प्रवक्ताओं ने भिगो भिगो कर धोया, फिर भी शर्म है कि आती नहीं। अब बड़ी बेशर्मी से पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी ने बुलाया है। कोई निमंत्रण कार्ड पोस्ट कर रहा है कि मानो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। अरे भैया, जब आपने इंटरव्यू लिया था, चाटुकारिता वाले सवाल पूछे थे, चुनाव को फॉर्मेलिटीज बताया था, खासकर सुशांत सिन्हा का अगर मैं सवाल याद करूं तो कहा था कि अभी से क्या आप 2029 की तैयारी कर रहे हैं। मतलब चुनाव को तो हलवा समझ लिया था। उस चुनाव में पीएम मोदी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, तो निश्चित तौर पर यह पीएम मोदी की हार है। लेकिन शायद पीएम मोदी ने टास्क दिया है कि देखिए आप सबको निमंत्रण भेज दिया है, इतना मान सम्मान दिया है, आपको निमंत्रण भेज दिया, आपके नाम से निमंत्रण भेजा है, चैनल के नाम से भी नहीं, तो अब बस मेरा एक काम कर दो। बड़ी किरकिरी हो रही है, विपक्षी नेता बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी छाप रहा है कि पीएम मोदी को बहुत बड़ा सेटबैक है, पीएम मोदी को भारी झटका लगा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के बावजूद 272 का आंकड़ा नहीं छू पाए। तो भैया एक काम कर दो, बस विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाकर इस हार को जीत साबित कर दो। और अब दोस्तों, मीडिया एंकर इसी काम में लगे हैं और क्रिकेट में भी राजनीति को घुसा दिया है। सुशांत सिन्हा ने इंडिया की जीत के बाद किस तरह मोदी भक्ति में विपक्षी दलों का मजाक उड़ाया, उसका जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा और लॉजिक के साथ दिया जाएगा। भले सुशांत सिन्हा की बातें लॉजिक से परे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, क्या तीर मार दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और पीएम मोदी की जीत साबित कर दिया, जब पूरा देश इंडिया की जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। कम से कम पाकिस्तान पर इंडिया की जीत में तो राजनीति मत घुसाओ। क्रिकेट है, कोई टीम जीतती है, कोई हारती है। इंडिया जब जीता तो उसमें राजनीतिक दल कहां से आ जाते हैं। किसी भी पार्टी के समर्थकों पूरा देश सेलिब्रेट करता है। लेकिन सुशांत सिन्हा क्या लिखते हैं दोस्तों, क्रिकेट में राजनीति घुसाते हुए सुशांत सिन्हा मोदी भक्ति करते हुए क्या कहते हैं। शानदार मैच, भारत की शानदार जीत, पर पाकिस्तान को भी निराश होने की जरूरत नहीं। वो भी हमारे यहाँ के कुछ नेताओं की तरह कह सकते हैं कि टीम इंडिया का 200 के पार ना जाना ही इंडिया की नैतिक हार है और इसलिए जीत पाकिस्तान की मानी जानी चाहिए और इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर करना चाहिए। तो ये सुशांत सिन्हा मजाक उड़ाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ी बात लिख दी। अपने आप में ऐसी बातें दो कौड़ी के ट्रोलर लिखते हैं, कोई पत्रकार नहीं, और खुद को बेबाक पत्रकार लिखते हैं। देश के विपक्षी नेताओं की तुलना आप पाकिस्तान की टीम से करते हो। दोस्तों, इन सब बातों का क्या लॉजिक है? अब लॉजिक के साथ सुशांत सिन्हा को जवाब देते हैं। दोस्तों, कलीपुरी का एक बयान आया था, आज तक की जो मालिक है कलीपुरी, अरुण पुरी की जो बेटी है, उनका एक बयान आया था कि गोदी मीडिया कहा जाता है हमें, ऐसा विपक्ष खींच निकालता है, जबकि हम तो एम्पायर की भूमिका में हैं। तो आपने चूंकि क्रिकेट मैच का उदाहरण दिया, कलीपुरी मानती है कि मीडिया एम्पायर की भूमिका में है, तो आखिरकार इंडिया गठबंधन की जीत क्यों माना जाए। मीडिया के ही परिप्रेक्ष्य से मैं उदाहरण देता हूं। जब मीडिया एम्पायर की भूमिका में है और एक तरफ पीएम मोदी खेल रहे हैं, एक तरफ दूसरे विपक्षी नेता खेल रहे हैं, राहुल गांधी खेल रहे हैं, मान लीजिए। अब मोदी की टीम अगर बॉलिंग करती है, पीएम मोदी जब फेंकते हैं, मतलब गेंद फेंकते हैं, तो उसमें अगर गेंद पैड पे लगती है, लेग साइड के भी बाहर है, तो एम्पायर उंगली उठा देता है, मीडिया कहता है कि भैया आउट है। अब दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी बॉलिंग करते हैं, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जाती है तो वाइड दे दी जाती है कि देखिए वाइड है। अगर कंधे के ऊपर से भी बॉल नहीं है, यहां से भी बॉल है, तो उसको नो बॉल देते हैं हमारे मीडिया वाले। तो ये क्रिकेट मैच का आपने जो उदाहरण दिया, उसके अंदाज में जवाब दे रहा हूं कि चुनाव किस तरह लड़ा गया और मीडिया ने किस तरह एम्पायर की भूमिका निभाई। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद राहुल गांधी की टीम मोदी की टीम को टक्कर दे देती है, तो आखिरकार इसे जीत क्यों ना माना जाए। कई बार कहा जाता है कि मैच तो फला टीम ने जीत लिया, लेकिन दिल इस टीम ने जीत लिया। कई बार बेईमानी पर सवाल उठाए जाते हैं, तो यहां मीडिया जब बेईमानी की भूमिका में है, एम्पायर जो है फिक्स हो गए हैं, पूरी मैच फिक्सिंग कर ली गई है, तो आखिरकार जीत कैसे मानी जाए। सुशांत सिन्हा, नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है। आपके सवाल चासी से भरे हुए थे कि मोदी जी पहला चुनाव है, आपकी मां नहीं। अरे मोदी जी छोटे से बच्चे हैं, मोदी 70 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं। आपने कहा मोदी जी अभी से 2029 की तैयारी है, तो आपने तो 2024 में मान लिया था कि पीएम मोदी अकेले दम पर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और पीएम मोदी ने कब गठबंधन के नाम पर वोट मांगे? रैलियों में आप बयान दिखा दीजिए पीएम मोदी का कि आप एनडीए को इतनी सीटें दीजिए, एक लाइन दिखा दीजिए कितने भाषण दिए, कितने इंटरव्यू दिए। एक इंटरव्यू में यह बताइए कि पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को इतनी सीटें चाहिए, पीएम मोदी ने कहा कि मोदी को इतनी सीटें चाहिए। बीजेपी शब्द का इस्तेमाल भी बहुत कम बार किया होगा। एनडीए तो गायब था, आज कहते कि एनडीए की महान विजय है। पब्लिक क्या कहती है, ऐसे लॉजिक को लेकर क्या कहती है। हालांकि क्रिकेट की राजनीति के साथ तुलना भी बेमानी है। खेल में कोई जीतता है, कोई हारता है, हर कोई एंजॉय करता है। अब ऑस्ट्रेलिया ने हमें फाइनल में हराया, तब ये लोग कहां थे? तब तो कह रहे थे कि पनौती कहा जा रहा है, देखिए खेल में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है।
अब क्रिकेट में भी राजनीति घुसा दी, विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। पब्लिक क्या कहती है सुशांत सिन्हा जैसे एंकरों को आईना दिखाते हुए, शर्म तो आती नहीं तुझे क्रिकेट में भी राजनीति शामिल करने में, फिर रोता है कि हमें चमचा बोल रहा है फलाना। ब्रो ये तो अल्ट्रा प्रोमैक्स लेवल की दलाली हो गई। हमारा देश मैच जीता है, उसकी खुशियां मना, इसको भी पॉलिटिक्स से जोड़कर अपने आका को खुश करने की क्यों कोशिश कर रहा है। राहुल यादव लिखते हैं ये है पत्रकार, नमस्कार कर रहे हैं। और आफ्ताब आलम लिखते हैं फिर बोलोगे चमचा क्यों बोलते हैं लोग। तो पब्लिक कटाक्ष कर रही है कि फिर ये बोलते हैं कि भैया गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, हम तो एम्पायर की भूमिका में हैं, अगर विपक्ष जीत नहीं पा रहा तो आखिरकार हम क्या करें। और फिर क्रिकेट मैच में जब पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है तो विपक्षी दलों को ये लोग नीचा दिखा रहे हैं। बस ये साबित करने की कोशिश है कि भैया मोदी की हार नहीं है, मोदी की जीत है। तो सुशांत सिन्हा एंकरों को कायदे से देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने पूरे चुनाव में ऐलान किया कि चुनाव तो औपचारिकता है, बस फॉर्मेलिटीज है, पीएम मोदी जीते हुए हैं। और उसके बाद भी जब इंडिया गठबंधन टक्कर ले गया, पीएम मोदी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाए, तो आखिरकार ये पीएम मोदी की जीत कही जाएगी या हार कही जाएगी। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में डंका बज गया। यह अखबारों की हेडलाइन आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी न्यूज, तमाम वेबसाइट के आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि पीएम मोदी गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये से मोदी की हार के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की मीडिया इस बात को छाप रही है। तो अब पीएम मोदी ने शायद इन एंकरों को टास्क दिया है कि विपक्षी नेताओं का मजाक बना दो, ट्रोलर वाले चुटकुलों की बहार ला दो, सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट करो कि बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट कर सके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा मसाला खड़ा कर दो। किस बात के एंकर हो अगर ऐसा नहीं कर पाए। मैंने निमंत्रण भेज दिया, शपथ ग्रहण में बुला दिया, इसके अलावा जी भर के इंटरव्यू दिए, बड़ा पत्रकार छोटा पत्रकार नहीं देखा, एंकर नहीं देखा, रिपोर्टर नहीं देखा, कहां कहां इंटरव्यू नहीं दिया, धूप में इंटरव्यू दिया, रात में इंटरव्यू दिया, रैली में इंटरव्यू दिया, जीप में इंटरव्यू दिया, सब जगह इंटरव्यू दे दिया। उसके बावजूद अगर आप मेरी हार को जीत साबित ना कर सको तो धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता पर। शायद ऐसा टास्क दिया गया है, इसीलिए क्रिकेट में राजनीति घुसाकर सुशांत सिन्हा जैसे एंकर पीएम मोदी की जीत साबित करने में तुले हैं। और अफसोस इस बात का है कि इंडिया जब सेलिब्रेट कर रहा है तो ये लोग अब भी चापलूसी में लगे हैं। दोस्तों पीएम मोदी और मीडिया एंकरों को इस बात की भी चिंता सता रही है कि राहुल गांधी जैसे नेताओं की लोकप्रियता ऊपर जा रही है। सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे देखिए जिसमें यूपी का सर्वे किया था चुनाव बाद, मतलब परिणाम के बाद, जिसमें निकलकर सामने आया था कि राहुल गांधी को 36% लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और पीएम मोदी को चाहने वालों की संख्या से 32% पर आ गई है। तो ब्रांड मोदी को जो झटका लगा है उससे उबारने की कोशिश में लग गया है मीडिया। इसीलिए सारा खेल शुरू हो गया है कि मजाक बना दो, मस्करी वाला माहौल बना दो, और यही कर रहे हैं सुशांत सिन्हा जैसे एंकर। इसीलिए जब इंडिया की जीत में डूबा है पूरा देश तो सुशांत सिन्हा विपक्षी दलों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप क्रिकेट मैच से ऐसी बेतुकी तुलना करने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।